नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूं ईटीएस एकेडमी, जिसका मीन्स है इंजॉय द सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है कि आपको इंजॉयमेंट के साथ सब्जेक्ट को पढ़ाना। तो हमारी ये जो क्लास, हमारा ये जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है इंडिया डिजिटल साइड, डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर। आप समझते हो कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत में बहुत बड़े बड़े स्तर पर डिजिटल इंडिया को लेकर के डिजिटल पहल हुई है। जैसे ही आपने एक बहुत अच्छी छोटी सी चीज नोटिस की होगी, डिजिटल पेमेंट्स। पेमेंट्स कितनी ज्यादा हद तक हमारे देश में बढ़ गई है। आधार एनेबल जो पेमेंट सर्विस है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे देश में आईसीटी का कितना विकास हो रहा है। हमारे देश में स्टार्टअप्स कितने ग्रो हो रहे हैं। हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनेट के यूजर्स कितने बढ़ गए हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इसमें मैं डाटा बताऊंगा कि भारत अभी कहाँ खड़ा हुआ है। देखो, ये जो डिजिटल लीप आया है इंडिया में, जिस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो किस किस सेक्टर में आया, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। ग्लोबल लीडर बन चुका है इंडिया अलग अलग सेक्टर्स में, डिजिटल सेक्टर्स में, इनोवेशन में। वाइड स्प्रेड मोबाइल कनेक्टिविटी हो चुकी है। बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये भारत का सबसे बड़ा फैक्टर है एक इम्प्रूवमेंट का, ग्रोथ का। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल, डिजिटल इकोनॉमी में किस तरीके से भारत एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में, वर्ल्ड जीडीपी में। देखते हैं अब वो डाटा क्या है, वो डाटा क्या कहता है। देखो, ये डाटा उठाया गया है पीआईबी के सोर्स से। यहाँ पे आप देख सकते हो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार का एक ऑफिशियल प्रेस या फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा संस्थान है। तो इसके द्वारा एक ये इस प्रकार का एक डाटा या फैक्ट शीट रिलीज किया गया है, जिसको मैंने आधार मानते हुए क्लास बिल्कुल डेडिकेट की है। फटाफट समझते हैं, ये हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। देखो, कनेक्टिविटी और एक्सेस के मामले में अगर भारत की बात करें तो मोबाइल सब्सक्रिप्शन जो है ना भारत में बहुत ज्यादा बड़ा है। कैसे बड़ा है, देखो इसको समझते हैं। भारत में मोबाइल के जो यूजर्स हैं या फिर कहें मोबाइल के जो सब्सक्रिप्शन है, सेल्यूलर सब्सक्रिप्शन एक प्रकार से उनके पास टेलीफोन नंबर, जो वो फोन नंबर्स होते ना, वो किस प्रकार से कितने नंबर पे किस देश में देखे जा रहे हैं। जैसे भारत में आपको पता है हर एक व्यक्ति के पास एक एक नंबर, एक एक सिम कार्ड है, तो सिम कार्ड का नंबर। तो ऐसे भारत के हर एक व्यक्ति के पास कितने सारे हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हो। और फिर कितनी पॉपुलेशन है उसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 1.14 बिलियन मोबाइल सेल्यूलर सब्सक्रिप्शन इंडिया में देखे जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा किस देश में है, तो सबसे ज्यादा देखा जाता है चाइना में। चाइना इस मामले में अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ है। उसके पास अभी भी मोबाइल जो सेल्यूलर सब्सक्रिप्शन है वो 1.78 क्या है बिलियन का है। भारत में कितना है, 1.14 बिलियन का है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है। अगर मैं पूरे ग्लोब की बात करूं, पूरे विश्व में कितना है, पूरे वर्ल्ड में कितना है, तो वो आता है 8.36 बिलियन का। अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व में 8.36 जो बिलियन लोग हैं, 8.36 जो बिलियन लोग हैं, वो अगर मोबाइल सेल्यूलर सब्सक्रिप्शन को लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें इंडिया कहाँ खड़ा है, उसमें इंडिया सेकंड पोजीशन पे खड़ा है। पहली पोजीशन पे चाइना, दूसरी पोजीशन पे इंडिया, तीसरी पोजीशन पे कौन है, यूएस अमेरिका है, जो कि 372 मिलियन सेल्यूलर सब्सक्रिप्शन के साथ तीसरी पोजीशन पे देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है हमारे भारत में इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो क्या स्थिति में है। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट के मामले में भारत हर महीने मंथली डेटा का जो ट्रैफिक है वो 16.9 जीबी देखा जाता है। अगर इस चीज की बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे आता है सऊदी अरब, जो कि 35 जीबी तक क्या है कंज्यूम करता है यहाँ पे। और रशिया आता है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, सऊदी अरब 35 जीबी के साथ मंथली जो डेटा ट्रैफिक है उसमें सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे रशिया, एंड थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा इंडिया। तो इस प्रकार से इंडिया इस मामले में भी बहुत अच्छा कर रहा है। अब एक 5G कनेक्टिविटी की बात करें, 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें, तो इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर 5G स्मार्टफोन इन Q1 2024। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में भारत ने 5G के डिप्लॉयमेंट में बहुत अच्छा काम किया है, जिस वजह से सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है भारत इस मामले में। 5G कनेक्टिविटी, 5G डिप्लॉयमेंट के माध्यम से 5G स्मार्टफोन्स की एक प्रकार से डिप्लॉयमेंट में, या फिर उसके इस प्रकार की, मतलब एक प्रकार से उसका एक्सेस के फॉर्म में, ठीक है, 5G एक्सेस के फॉर्म में। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि डिजिटल भारत में जो है लिटरेसी या फिर आइडेंटिटी और पेमेंट, ठीक है,
डिजिटल लिटरेसी होगी तो फिर एक प्रकार से आइडेंटिटी बढ़ेगी, और आइडेंटिटी के बाद कहीं ना कहीं वो पेमेंट वाली कैटेगरी भी लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलन में आएगी। आदमी अगर पढ़ा लिखा है, लिटरेट है डिजिटली, तो वो पेमेंट के सेक्टर में भी जा पाएगा। तो इस सेक्टर में देखते हैं भारत कहाँ खड़ा हुआ है। भारत इस मामले में बहुत आगे है। इवन देखा जाए तो ओवर 1.3 बिलियन जो है ना बायोमेट्रिक आईडीज है भारत में। अब आप समझते हो ये आईडीज क्या होती हैं। देखो, आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, आधार कार्ड में अपने फिंगरप्रिंट, आपने आई स्कैनर्स है ना, अपने रेटिना स्कैनर्स जो है, आयरिस स्कैनर्स वगैरह क्या है अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं अलग अलग। आपने जैसे पैन कार्ड बनवाया होगा, आपने अपने सिम कार्ड खरीदा होगा, आपने बैंक में हर एक सेक्टर में आपने ये जो ये अपनी इंफॉर्मेशन आईडीज है ये सबमिट करी हुई है। तो एक प्रकार से भारत का जो एक बहुत बड़ा ये जो डेटा है, ये एक प्रकार से दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी का डेटा माना जाता है, जो कि दुनिया में ऐसी किसी भी देश के पास नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस प्रकार से हमारे देश में देखा जाता है, जो कि आधार के नाम से देखा जाता है। जनरली लोगों को पता नहीं रहता कि बायोमेट्रिक डेटा क्या है। तो बायोमेट्रिक डेटा और कुछ नहीं, वो आधार कार्ड के माध्यम से ही आपको आपको देखने को मिलता है। सॉरी। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में भारत किस स्थिति में खड़ा हुआ है, वो है कि भारत में 1644 बिलियन डिजिटल क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आप समझ लो इस बात को कि भारत में 1644 बिलियन ट्रांजेक्शंस क्या देखे जा रहे हैं, आपके ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देखे जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। किसी भी देश में इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, मतलब इतने बड़े, इतने सारे ट्रांजेक्शंस, डिजिटल ट्रांजेक्शंस नहीं होते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम ग्लोबली, हाईएस्ट वॉल्यूम ग्लोबली डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम भी है। अगर मैं बात करूं कि ये किस प्रकार की चीजों को दर्शाता है, तो ये दिखाता है यूज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल इंटरैक्शन। भारत एक ऐसा हब बन चुका है जहां पे फोन पे, पेटीएम, अब बहुत सारे अलग अलग यूपीआई, अब जैसे गवर्नमेंट का भीम यूपीआई हो गया। तो इस फीचर्स की वजह से, इस फीचर की वजह से, यूनिक फीचर की वजह से भारत दुनिया में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को क्या है जन्म दे चुका है, जिसमें डिजिटल जो ट्रांजेक्शन हैं वो बहुत ही इजीली, बहुत ही सिक्योरली और बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आगे की इंफॉर्मेशन दूं तो आपको एक बात पता होना चाहिए, वो है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन आईसीटी एंड एआई में। आईसीटी और एआई में भारत कितना बड़ा रोल निभा रहा है वो हम समझते हैं। देखो, अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी की जो सर्विसेज है उस मामले में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा नीचे है। किससे नीचे है आईसीटी सर्विसेज में? आयरलैंड से नीचे देखा जाता है। फिर भी लेकिन अगर नंबर्स की बात करो तो 162 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना अमाउंट में, मतलब इतने, अगर उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो इतने पैसे की आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट करता है, 2023 में किया है भारत ने। अगर मैं बात करूं तो ये किस पोजीशन पे खड़ा करता है भारत को? हाईएस्ट सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे भारत क्या है आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट में देखा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये होता क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? देखो, भारत क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। भारत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वेबसाइट डेवलपमेंट, और भी बीपीओ से रिलेटेड, और रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में सोशल मीडिया फील्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अलग अलग जो सर्विसेज हैं, तो उसके लिए क्या करता है, सर्विस एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ के जो टैक्स जो जाइंट्स हैं, टैक्स जो एक्सपर्ट हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये क्या करते हैं, आईसीटी की सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें भारत जो है किस देश से पीछे अभी खड़ा हुआ है? अभी भी भारत एक देश से पीछे खड़ा हुआ है, वो है आयरलैंड, जो कि अभी 236 बिलियन यूएस डॉलर के साथ दुनिया में पहले नंबर पे है आईसीटी एक्सपोर्ट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीआईबी का सोर्स कह रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एआई के बारे में। तो एआई की फील्ड में भारत क्या कर रहा है? अभी हाल में एआई प्रोजेक्ट्स के लिए भारत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो है 23% ऑफ ग्लोबल एआई प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑन गिट हब। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या है स्पॉन्सर्ड एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं वेब सर्विस का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए एक कह सकते हैं कि होस्ट का काम भी करता है ये, उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन के मामले में देखा जाए तो 23% कंट्रीब्यूशन कौन करता है? इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो उसमें यूएस सेकंड नंबर पे आता है, जो कि 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो इस हिसाब से भारत एक क्या है, हाईलाइट्स ऑफ वाइब्रेंट एंड इनोवेशन एआई डेवलपर कम्युनिटी। भारत में एक प्रकार से एआई के फील्ड में ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी अमेरिका का है तो डीप सीक चाइना का है तो इंडिया में कुछ भी नहीं। इंडिया में भी बहुत हद तक बहुत बड़े पैमाने के पर बड़े बड़े इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और एआई इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनोवेशन के मामले में इंडिया क्या क्या स्थिति में है। इनोवेशन में अगर बात करें तो इंडिया के यूनिकॉर्न बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, जो कंपनी, जो टेक स्टार्टअप क्या होते हैं, जो टेक स्टार्टअप जो $1 बिलियन से अधिक के टर्नओवर पर पहुंच जाते हैं तो उनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो जब यूनिकॉर्न भारत में ग्रो करते हैं तो एक प्रकार से भारत में एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ती है और इनोवेशन भी बढ़ता है। भारत दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट क्या है, नंबर ऑफ होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स का एक हब बन चुका है ग्लोबली, जो कि अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है। भारत में यूनिकॉर्न अब दुनिया में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देशों में एक प्रकार से सबसे ज्यादा स्तर पे देखे जाते हैं। मतलब अलग अलग देशों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो भारत तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ दिखता है हमें। तो इस हिसाब से भारत एक इनोवेशन की फील्ड में, एक एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में भी ग्रो कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना, इनोवेशन थोड़ा सा देखा जाए स्टार्टअप्स की फील्ड में फिर भी थोड़ा सा दो देशों से अभी भी पीछे बना हुआ है, वो है यूएस और चाइना। यूएस और चाइना अभी भी भारत से आगे हैं, बट कुछ टाइम बाद हम इनको भी बीट कर देंगे क्योंकि भारत में ये इनोवेशन यूनिकॉर्न के क्षेत्र में, आईसीडी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, बहुत बहुत सेक्टर्स में, डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बढ़ रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है इस क्षेत्र में। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि भारत एक इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप का। इससे भारत क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल निभा रहा है दुनिया की या ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल इकोनॉमी में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आपको एक इस प्रकार की जो टेक इंफॉर्मेशन है उसको सुनकर, समझकर, देखकर, ये डाटा को कलेक्ट कर करके कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि ईटीएस की तरफ से ये जो सेशन छोटा सा रखा गया है जो कि एक 12 से 13 मिनट का था, एक आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सभी को एक प्रकार से। और ईटीएस जो है, ईटीएस हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम आपको एक लर्निंग्स के जिसमें हम क्या करें, लर्निंग्स जो है एंजॉयमेंट के रूप में आपको प्रदान करने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हमसे ट्यून रहिए, हमारे वीडियोस को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू सभी को, जय हिंद।